पर बहुत सी चर्चाएं होती हैं। इसने ये प्राप्त कर लिया, इसने डिग्री पा ली, ये बड़ा धनवान बन गया, इसका आज नाम है। लेकिन इसने क्या ऐसा किया, कैसे किया, कितने समय तक किया, ये चर्चाएं ज्यादा नहीं होती। संसार में भी यह विषय चलता है, आध्यात्मिकता में भी। आध्यात्मिकता में भी आज जो सिद्ध पुरुष हैं, आज जिनका नाम है, उन्होंने तपस्या की है, त्याग किया है। तपस्या की है मतलब एक तो भजन किया है, दूसरा बहुत कुछ सहन किया है, त्याग किया है अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी वासनाओं को। जो अक्सर हम लोग कहते हैं, मुझे ये तो भोजन में चाहिए, मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, ये मुझे देखना ही है, ऐसा मुझे पहनना ही है, मुझे इतनी फैसिलिटीज सुविधाएं चाहिए, मतलब चाहिए। सिद्ध पुरुष यह सब त्याग चुके हैं, तब जाके वो सिद्ध पुरुष हुए हैं। तो संसार चर्चा करता है रिजल्ट की, देखता है परिणाम को, लेकिन वो कैसे प्राप्त हुआ कोई देखता नहीं। ऐसे ही हम लोग दुख को देखते हैं, नुकसान को देखते हैं, लेकिन वो दुख, वो नुकसान, वो अपयश, वो पीड़ा, वो बीमारी क्यों हुई, कब से हमने गलतियां करना शुरू की थी, उस ओर हमारा ध्यान नहीं, या जब कोई गलती कर रहे होते हैं उसके परिणाम के संदर्भ में हम लोग नहीं सोचते। ये बड़ा अंतर है। हम लोग रामायण और महाभारत को, दोनों को देखते हैं, बड़ा अंतर है। रामायण में चर्चा है मुझे राज नहीं चाहिए। राम जी कहते हैं मुझे राज नहीं चाहिए, और भरत जी कहते हैं मुझे राज नहीं चाहिए। राम जी को हम लोग देखते हैं, एक दिन पहले घोषणा होती है, कल अयोध्या का राजा बनेगा राम। रात को घर आया, कहीं तो भी पता चला मेरे पिताजी विवश हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं, मुझे वनवास जाना पड़ेगा। एक बार पूछा नहीं मेरा कसूर क्या है। 2 वचन दिए थे राजा दशरथ ने मां कैकेयी को। राम जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, कब दिया था, क्यों दिया था, ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, लेकिन एक बार भी पूछा नहीं, तैयार हो गए। जबकि राजा दशरथ तक की किसी की भी इच्छा नहीं राम जी जाए, यहाँ तक कि मां कौशल्या ने भी नहीं रोका। सच्ची ऊंची मां वो रहती है जो अपने बच्चों को सिद्धांत सिखाए, अंदर में पीड़ा सहन करे, लेकिन उनको सत्य की राह से रोकने का प्रयास करे ही नहीं, उत्साहित करे, हाँ तुम जाओ। फिर अभी राम जी प्रयाग तक पहुंचे हैं, तो राजा दशरथ ने आस रखी थी कि सुमंत जो रथ चला के गया था, घोड़ा चलाने वाला था, वो वापस आएगा, राम जी को लाएगा। 6 दिन तक इंतजार किया था, नहीं आए राम जी। फिर भरत जब नैनिहाल से आया है, भरत को पता चला है, खुद को अभागा मानने लगा है। फिर
यहां तक कि गुरु वशिष्ठ कहते हैं अभी तुम राजा बन जाओ, परिस्थितियां ऐसे कह रही हैं, जैसी परिस्थितियां बनाए करना चाहिए वैसा। भरत कहता है अगर मैं राज पर बैठा तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। अभी गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत, हिरण्यकश्यप जैसे असुर आए, पापी आए धरती पर, धरती रसातल में नहीं गई। रावण कुंभकर्ण जैसे पापी असुर रहते हैं, धरती रसातल में नहीं गई। तुम राजा बनोगे, धरती रसातल में कैसे जाएगी? तो भरत कहता है हे गुरुदेव, वो असुर है, उनमें इस प्रकार की हम लोग संभावना रख सकते, वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन राम का छोटा भाई भरत ऐसा करे, धरती रसातल में जाएगी ही। मतलब अलग अलग लॉजिक दे रहे हैं कि मैं राम जी को लौटाने के लिए जो जा रहा हूं, आप मेरा साथ दीजिए। और फिर राम जी ने भी चित्रकूट में वशिष्ठ महाराज से कहा था, आपने इनको नहीं रोका? बोले इनके प्रेम के सामने मेरा ज्ञान भी फीका पड़ गया। राम जी कहते मुझे राज्य नहीं चाहिए, और भरत को इस बीच में पता चला कि ऐसा निवारण निकाला जा सकता है, 14 साल वनवास कोई न कोई भुगते, तुम 14 साल वनवास रहो और राम जी अयोध्या के चल के राजा बने। तो बोले 14 साल क्या, मैं जिंदगी भर वनवास में रहने को तैयार हूं, बस राम जी मान जाएं, वो अयोध्या के चल के राजा बने। राम जी कहते मैं नहीं बनूंगा राजा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। भरत कहता है मुझे राजा नहीं बनना, राज्य नहीं चाहिए। ये है रामायण। महाभारत में देखते हैं हम लोग, मुझे राज्य चाहिए। पांडव संतोषी हैं, सात्विक वृत्ति वाले हैं, यहाँ तक कि ये प्रस्ताव भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से दुर्योधन को भेजा था वनवास से लौटने के बाद, कि केवल 5 गांव दे दो, 5 भाई हम लोग काम चला लेंगे। दुर्योधन नहीं माना, मतलब झगड़ा है राज्य पर। महाभारत युद्ध हुई, 100 कौरव भाई तुम्हारे गए और खूब हत्याएं हुई थी। मतलब वहां मुझे राज्य चाहिए। तो दोनों सिनेरियों को, हम दोनों कथाओं को, परिस्थितियों को देखते हैं। रामायण में मुझे राज्य नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो कुछ भी विनाश नहीं हुआ, लेकिन मुझे राज्य चाहिए, मुझे राज्य चाहिए, महाभारत में ये चर्चा थी, खूब विनाश हुआ। रामायण में कोई तकलीफ नहीं हुई। 14 साल वनवास राम जी जरूर गए, लेकिन पूरा परिवार सुरक्षित था, मन में प्यार था, एक दूसरे के लिए आदर था, आकर्षण था। और महाभारत में बहुत बड़ा विनाश हुआ, एक पक्ष जैसे कौरव का तो खत्म ही हो गया। तो 2 प्रकार की वृत्तियां संसार में दिखाई देंगी। जो कहेगा मुझे चाहिए, मुझे ही चाहिए, हमें नहीं, मिल बांट के नहीं, हम मुझे ही चाहिए, वह विनाश होगा। जो कहेगा मुझे नहीं चाहिए, त्याग का भाव रखेगा, उनकी जीत होगी। और श्री कृष्ण जैसी हस्तियां उनकी ओर से लड़ेंगी, मार्गदर्शन गीता के ज्ञान के माध्यम से करती रहेंगी। ये उदाहरण है। अभी हम लोग संसार में देखेंगे कि शुरू में गलतियां हुई थी, परिस्थितियां बिगड़ी, तो रामायण में देखते हैं वहां भी थी, लेकिन वहां किसी ने मन का संतुलन खोने नहीं दिया, आक्रोश में नहीं आए, आवेश में नहीं आए, गुस्सा नहीं किया, स्वीकारा राम जी ने। भरत ने जो उनको राज्य मिला है, मुझे नहीं चाहिए, मेरा अधिकार नहीं है, तो राम जी को देने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया। भले 14 साल तक राम जी की आज्ञा अनुसार चाकड़ियां राज्य गद्दी पर रख के नीचे राज्य चलाया, लेकिन एक बार भी किंचित बार ये नहीं सोचा कि मैं राजा बन गया। भले लक्ष्मण को लगा था
चित्रकूट में जब भरत जी आए थे मनाने के लिए, लक्ष्मण को लगा था कि लगता है ये हमें राज्य तो हम दे आए इसको, शायद यहाँ भी हमें खत्म करने के लिए आया है कि बाद में 14 साल के बाद ऐसे नहीं हम लौट के जाएं और भरत से हम लोग राज्य ले लें। ये लक्ष्मण को लगा था। लेकिन राम जी तो आनंदित थे। कुल मिला के संसार में हम लोग देखेंगे जहां से कोई गलती होना शुरू होती है, राम जी कहीं फिसले नहीं, गलती नहीं हुई राम जी से, तो आनंद ही आनंद है। राम जी अजर अमर हैं, हमारे इष्ट है, हमारे आराध्य है, युगों युगों तक रहेंगे। और अभी तो दूसरे धर्म वाले भी मान रहे हैं और मानेंगे ही, क्योंकि सत्य का विषय है, सिद्धांतों का विषय है, कोई धर्म का विषय नहीं है। लेकिन कौरवों का कोई दुर्योधन दुशासन आदि का कोई तो नाम भी नहीं रखेगा। तो जहां से गलतियां शुरू हुई उस समय अगर संभालते थे, अभी बाल्यकाल से दुर्योधन के मन में था मुझे राज्य चाहिए, या इनका नाम ज्यादा क्यों है, अरे पांडव अच्छे थे भाई तुमसे, गुरुजनों की सेवा करते थे, तुम्हें राजकुमार होने का अहंकार था, खत्म हो गया। फिर उसके पिताजी धृतराष्ट्र ये देखते थे, ज्यादा रोकते टोकते नहीं थे, जबकि उनके चाचा विदुर जी अपने भाई को भी समझाते थे, धृतराष्ट्र को इसको समझाओ, और दुर्योधन को भी समझाते थे। दुर्योधन को नहीं समझा, उल्टा उसको निकाल दिया, पद से हटा दिया था चाचा को, दुर्योधन विदुर महाराज को। तो जो शुरू में खुद को नहीं संभालते गलतियां करते समय, उनका परिणाम तो ऐसा ही आता है। और उधर हम लोग रामायण में देखते हैं सिद्धांत को, सत्यता को, अच्छाई को एक क्षण भी कभी जीवन से जाने नहीं दिया रामायण में। परिणाम अच्छा है, अजर अमर है। अभी अयोध्या में रामलला 5 साल के शरीर के रूप में वहां स्थापित हुए हैं अपने जन्म स्थल पर। अभी चारों भाइयों का मंदिर बनना बाकी है। चारों भाइयों का मंदिर है, कहीं कहीं भारत में है, अलग जगहों पर। तो उनके लिए हर किसी के मन में आदर है, पूजन हर कोई करता है और करता रहेगा। लेकिन हम लोग महाभारत में देखते हैं पांडवों के पद चिन्ह पूरे भारत भर में अधिकतर स्थानों पर मिलते हैं। पांडवों के लिए आदर है, लेकिन कौरवों के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने असत्य का, पाप का काम किया और बीज पाप था। तो हम लोग परिणाम को तो देखते हैं, लेकिन वो कब बुराई शुरू हुई थी जिसके कारण बुरा परिणाम आया, या अच्छाई राम जी हो या भरत जी हो। फिर लक्ष्मण सेवा में थे राम जी के, और शत्रुघ्न फिर भरत की सेवा में थे। उनके जो जीवन के कदम कदम पर सिद्धांत सत्यता थी, उसको देखेंगे तभी हमें भी परिणाम अच्छे मिलेंगे, शिक्षा मिलेगी, हमारा ध्यान जाएगा। इसलिए हम लोग सुनते आए हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वर्क इज वर्शिप। हर क्षेत्र में, आध्यात्मिकता में भी, संसार में भी। आध्यात्मिकता में भी जो रोज भजन करेंगे उनकी ही शांति बढ़ेगी, ध्यान में बैठेंगे, रोज सत्संग कथा के माध्यम से अपने मन को माया से बचाते रहेंगे, और व्रत और परहेज के माध्यम से, मतलब त्याग भी भले कहें, अपने इंद्रियों को बाहर मुक्ता से बचा के अंतर्मुखी करते रहेंगे। जो रोज सेवा करेंगे, रोज धर्म कर्म वाला जीवन जिनका होगा, ऐसा नहीं एक दिन कोई अच्छा काम किया दूसरे दिन नहीं किया, ऐसा नहीं, और रोज दान करेंगे,
उनको ही आध्यात्मिकता में सफलता मिलेगी। इसलिए केवल परिणाम को न देखें, उनका बीज, मतलब जो भी काम करें, जो भी निर्णय लें, उस समय सोचें। अच्छा है तो परिणाम अच्छा ही आएगा, भले देरी से आएगा, आएगा जरूर। और बुरा काम कर रहे हैं, उसका परिणाम बुरा आएगा ही, भले देरी से आएगा लेकिन आएगा जरूर। जो ज्यादा मीठा खाएंगे, मधुमेह शुगर होगी। गुस्सा करेंगे, चिकनाहट ज्यादा खाएंगे, नॉनवेज अंडा खाएंगे, शराब पिएंगे, उनको आगे चल के बड़ी बीमारियां होंगी ही, इसमें दो मत है ही नहीं। जो कम से कम भोजन खाएंगे, 2 बार दिन में भोजन खाएंगे, सोने से 3 घंटे पहले भोजन खा लेंगे, भोजन के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पिएंगे, जो प्राणायाम करेंगे, उनके शरीर को जल्दी बीमारी नहीं होगी, होगी तो बढ़ेगी नहीं ज्यादा। तुलसी के पत्ते का सेवन करना, फिर गर्मी के दिनों में थोड़ा ठंडी चीजें जैसे तरबूज खरबूज हो या छाछ हो, जीरा डाल के, कच्चा प्याज जो लोग खाते हैं वो कच्चा प्याज खाना, या रुत के जो भी फल हैं, फिर मुल्तानी मट्टी शरीर पर लगा के 10-15 मिनट के बाद स्नान करना। इस प्रकार की कुछ अच्छी आदतें, मटके का ज्यादा पानी पीना, इस प्रकार के जो नियम बनाएंगे, उनको बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। तो परिणाम को तो भले देखें, लेकिन साथ साथ में जब कोई हम नया काम कर रहे होते हैं, कोई नई सोच बना रहे होते हैं, उस समय हम लोग खुद पर नजर रखेंगे। अच्छी है तो रिजल्ट विश्वास है अच्छा ही आएगा, बुरी है तो उसका रिजल्ट बुरा ही आएगा, भले 1 दिन में आए, 1 साल में आए, 1 जन्म में आए, या कब भी आए, लेकिन ये बात पक्की, परिणाम कर्म का ही मिलेगा। इसलिए परिणाम पर तो नजर रखें, लेकिन जो प्रारंभ में कर्म कर रहे हैं उस पर नजर रखेंगे तो हम लोग ज्ञानी कहला सकेंगे। जय जय शिवधारा, जय जय।